अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नादरीन, इस वक्त दुनिया कायनात में हर बंदा जो मालदार है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और दुनिया में उसका एक नाम काम है, पूरा वक़ार है, उसको जिसको देखें परेशानियों से चिकना चूर और इसी तरह मसाइल में ऐसे डूबा हुआ है कि उसका जीना अजीरन हो चुका है, उसका जीना मुश्किल हो चुका है। न दिन को सुकून, न रात को चैन है, न रात को नींद आती है और ना ही सुबह को काम करने को दिल करता है। ऐसे आदमी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़, बड़ा वजीफ़ा कुरान मजीद, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार खबरदार खबरदार, बड़ी अथेंटिक और ठोस चीज़, अला खबरदार बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार। दिल जो है ना, दिल ये बनाने वाला खालिक है, इस मशीनरी का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। वो ही जानता है कि इस मशीनरी को सुकून किससे मिलेगा, दिल दिमाग को राहत कहाँ से मिलेगी। फरमाया अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को राहत होती है। और सबसे बड़ा ज़िक्र और सबसे बड़ा मसले का हल, मेरे और आपके मसले का हल, कुरान मजीद की तिलावत है। कुरान मजीद की तिलावत की जिसको आदत पड़ जाए, सुबह सुबह जिसको कुरान देखने की और जिसको सुबह सुबह कुरान सुनने की आदत पड़ जाए, यकीन करें आंखों से ये कचरा, आंखों से ये मैल कुचैल, आंखों से ये मैल कुचैल सारी खाक राख बन के उड़ जाती है। प्यारे सोने रब के कलमात को और कलाम को जिस वक्त इस तरह प्यार मोहब्बत से देखेंगे, सीने से लगाएंगे और उसके बाद कुरान मजीद को खोल के अब एक सूरत से, एक ऐस, एक सफ़ा से, एक रुकू से पढ़ने की रोज़ाना आदत बना लें, यकीन करें वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान सरापे शिफा है, सरापे रहमत। दुनिया कायनात का कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसकी सबसे बड़ी शिफा कुरान मजीद ना हो। इमाम इब्न क़य्यिम अलैहि रहमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्द नहीं उतारा जिसके लिए कुरान को शिफा ना बनाया हो। हमारा रवैया क्या है, हम जिस वक्त अपने मसाइल में डॉक्टर, क्लिनिक, अस्पतालों से थक जाते हैं, उस वक्त रुजू इलल कुरान करते हैं। होना ये चाहिए सबसे पहले रुजू इलल कुरान करें। जिसकी सुबह कुरान के साथ होगी, उसकी आँखों का धुंधलापन, आँखों की मैल कुचैल, आँखों की गर्दो गुबार, ये दुनिया की रंगीनी है देख दूख के हमारे दिमाग और हमारे मसाइल में हमारे दिमाग ख़राब हो जाते हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं। जिस आँख को रोज़ाना कुरान पढ़ने की आदत पड़ जाए और कानों को रोज़ाना सुबह सुबह कुरान सुनने की उसकी आदत बन जाए, यकीन करें यही वो चीज़ें हैं जो दिल दिमाग को कुछ सोचने और समझने के लिए चीज़ें देती हैं। ज़ाहिरी आवाज़ है तो आपका दिल भी फ्रेश रहेगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, आपका इर्द गिर्द माहौल भी खुश रहेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी खुशियों को दुबाला करें, अपनी खुशियों को मज़ीद बढ़ाएं, अपने घरों में तरोताज़गी लाएं, चेहरों को हंसना और हंसाना देखना चाहते हो तो कुरान की तरफ लौट आओ, खुद भी लौटो, घर वालों को भी लौटाओ। कुरान को मोहब्बत से रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ने की आदत बना लें। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद, हफ्तों के बाद आप अपने आप से पूछ लें कि भाई कुरान ने मेरे अंदर क्या तब्दीली लाई है। इस सवाल का जवाब किसी से नहीं, खुद तुम्हारे मन से ही मिल जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें रुजू इलल कुरान करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान से सच्ची सुच्ची मोहब्बत वो पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान को बसीरत और बसारत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हादा माइंदी वलील मुंदल्ला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।